तो श्री विक्रम जयाल जी हमारे सीनियर एमएलए हैं, मुख्य सचेतक बनाए गए हैं, और श्रीमती कमलेश जी उप सचेतक बनाए गए हैं। इनको बधाई। और इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ हमारे ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर श्री हंसराज जी उपस्थित हैं। मैं आप सभी प्रेस बंधुओं का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। कल से हमारा मॉनसून का सत्र 2 बजे शुरू हो रहा है और इस मौके पर मुझे आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। 2 अगस्त से 13 अगस्त तक ये सत्र चलेगा, जिसमें लगभग 10 कार्य दिवस होंगे। 5 तारीख और 12 तारीख को ऐसा गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं। हमने पिछले लगभग 1.5 वर्ष में जितने सत्र हुए हैं उसमें ये तमाम संचालन कोरोना के समय हुआ है। और आज की परिदृश्य में या हालात में देखूं तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कोरोना की चपेट में आज की तारीख में भी पूरी दुनिया है। हिंदुस्तान भी है और हिमाचल प्रदेश में हम ये कह सकते हैं कि कोरोना कुछ रुका है, पूरी तरह से थमा नहीं है। और इन परिस्थितियों में जो हम ये सत्र का आयोजन 10 दिनों के लिए कर रहे हैं, ये हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है। परंतु लोकतंत्र की मर्यादाएं रहती हैं और उन मर्यादाओं को का पालना करना संविधान के तहत ये जिम्मेवारियां हमारी है, सरकारों की है, और उसका निर्वहन हम कर रहे हैं। इसलिए ये सत्र के संचालन के लिए जो हमारा सचिवालय है वो हिम्मत, दृढ़ता, हौसले और योजना के तहत काम कर रहा है। परंतु इन हालात और परिस्थितियों में मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि जितने हमारे प्रवेश द्वार हैं उन सभी प्रवेश द्वारों के ऊपर स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है। जो हमारे ऑनरेबल एमएलएज आएंगे या हमारे अधिकारी आएंगे, बाहर से लोग इस सत्र को देखने के लिए आएंगे, उनका तापमान वहीं पर चेक किया जाएगा। और अगर कुछ लक्षण ऐसे नजर आते हैं तो यहाँ जो हमारी डिस्पेंसरी है यहाँ पर पूर्ण व्यवस्था है। आइसोलेशन रूम्स, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, एम्बुलेंसेस, ऐसा तमाम व्यवस्था हमने पूर्व की भांति की हुई है। और ये हमारी कोशिश रहेगी कि कुछ थोड़ा सा भी लक्षण आने के ऊपर तुरंत उनको शिफ्ट किया जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। इस परिसर का भी स्वच्छता का हम ध्यान रखते हैं और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हैं, तो दिन में एक बार इसका सैनिटाइजेशन किया जाएगा। जो लोग बाहर से आएंगे, अधिकारी, कर्मचारी, ऑनरेबल एमएलएज आएंगे, उनका भी सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, उनको मास्क देने की व्यवस्था, इंक्लूडिंग आप भी हमारे इस सत्र के संचालन में एक महत्वपूर्ण भागीदार हैं। क्योंकि जो इस ऑनरेबल इस माननीय सदन में जो कुछ संचालित होता है वो आपके माध्यम से ही देश दुनिया तक पहुंचता है। तो आपके लिए भी सैनिटाइजेशन की व्यवस्था है, मास्क की व्यवस्था है, और जो आगंतुक आएंगे, बाहर से मिलने के लिए आएंगे, हाँ इतना जरूर हमने जरूर ये रखा है कि माननीय मुख्यमंत्री से जो लोग मिलने के लिए आएंगे, जो प्रतीक्षालय बनाया गया वहाँ पर उनको हम रखेंगे, बैच वाइज उनको भेजेंगे, नोडल अधिकारी यहाँ पर लगाए गए हैं। उसी तरीके से जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं उनसे मैंने अपील की है कि अपने साथ भारी भरकम स्टाफ लेकर के ना आए, और अपने साथ जो उनको लगता है उसी किसी एक व्यक्ति को यहाँ पर ला सकते हैं। अपने साथ जो उनका सिक्योरिटी स्टाफ है वो उनको छोड़ करके अपने आवास पर जाएं, ये मैंने आग्रह किया है। कुल मिलाकर के एसओपी के जो नियम हैं उन नियमों का हम अक्षरशः पालन करेंगे। और जो हमारी दर्शक दीर्घा है उस दर्शक दीर्घा में भी डिस्टेंस का ध्यान, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी।
और इस परिसर में हजूम ना लगाया जाए, इसके लिए भी हमारा सचिवालय जो है इस दिशा में पुलिस प्रशासन के माध्यम से और तमाम साथियों के माध्यम से, जो हमारे अधिकारी कर्मचारी पुलिस विभाग है, होम गार्ड है, उसके माध्यम से इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो लगभग 1200 कर्मचारी सत्र को चलाने के लिए लगाए जाते हैं, उसमें भी हम कटौती कर रहे हैं। लगभग 800 लोग उसमें, चाहे हमारे अधिकारी हैं, विभागाध्यक्ष हैं, सेक्रेटरीज हैं, कर्मचारी हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, होम गार्ड के कर्मचारी हैं, उनकी संख्या को हमने कर्टेल किया है। ये मैं एक तो ये आपको बताना चाहता हूं। हमारे इस विधानसभा परिसर में सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं, परंतु ड्रोन्स के माध्यम से भी सर्विलेंस की व्यवस्था की गई है और ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रीडिंग सिस्टम, ऐसा करके भी हमने जो कैमराज हैं वो यहाँ पर लगाने की व्यवस्था की है। और हेड काउंट्स, कितने लोग इस विधानसभा परिसर में प्रवेश कर रहे हैं, उनका भी रिकॉर्ड कैमराज में रखा जाएगा। ये जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का विधानसभा के सत्र में हम लागू करने की कोशिश करेंगे। लगभग जब कोरोना शुरू हुआ था और उसी समय हमने जो हमारे ऑनरेबल एमएलएज की बैठने की सीट्स है, बीच की सीट्स हैं, उसके बीच में एक सीट्स लगाने की जो व्यवस्था की थी, वो उसी तरीके से पॉलीकार्बोनेट शीट से पृथक किया जाएगा। ये व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। कुल मिलाकर के मैं देख रहा था कि पिछले 2 दिन पहले तक लगभग 853 प्रश्न ऑनरेबल एमएलएज ने पूछे हैं, उसमें 618 तारांकित हैं और 235 जो है अतारांकित प्रश्न पूछे गए हैं। और इसमें कुछ नोटिस भी आए हैं, 130 के तहत नोटिस आए हैं, 101 के तहत नोटिस आए हैं, 62 के तहत चर्चाएं मांगी गई हैं। मैं प्रेस बंधुओं को ये सारी बातें शेयर करना चाहता हूं। जो मैं प्रश्नों की तरफ देख रहा था तो ऑनरेबल एमएलएज ने अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में, दूसरा जो भारी बरसात है उसके कारण जो जान माल का नुकसान हुआ है, सड़कों का नुकसान हुआ है, पेयजल योजनाएं, सिंचाई योजनाएं, ऐसे जो सामायिक विषय हैं उन्होंने यहाँ पर उठाए हैं। और कोविड के विषय में भी उन्होंने कुछ जानकारियां प्राप्त करनी चाहिए। और हालांकि इसके ऊपर 130 के तहत कुछ माननीय सदस्यों ने प्रश्न भी किए, चर्चाएं भी मांगी हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस बार के सत्र में जो प्रश्न पूछे गए हैं, अभी कुछ देर पहले सर्वदलीय बैठक संपन्न हुई है जिसमें श्री सुरेश भारद्वाज जी और श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, हमारे ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब हंसराज जी, श्री विक्रम जी और कमलेश जी उसमें उपस्थित थे। श्री सिंघा जी सीपीआईएम के जो एमएलए हैं, लीडर हैं सीपीआईएम के, वो वहां पर उपस्थित थे। बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में सारी बातचीत हुई है और मैंने उनसे सिर्फ यही गुजारिश की है कि एक मौका है और हमारी विधानसभा जो है वो श्रेष्ठ विधानसभाओं में आंकी जाती है। और श्रेष्ठ किस लिए आंका जाता है? जब वहां पर हिस्सा लेने वालों का स्तर भी ऊंचा हो और जो विषय वहां पर रखते हैं वो विषय भी मार्मिक हों, जनता को छूने वाले हों और समस्याओं को निपटाने वाले हों। तो मैंने सहयोग की अपील की है कि आप इस चेयर को सहयोग करें। मुझे आश्वस्त किया गया है कि आप संरक्षक हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। मैंने कहा इस भूमिका को मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरा रोल क्या है और वो रोल आदमी के भाषण से नहीं, व्यवहार से आंका जाता है। तो वो आप 2 तारीख से जो 12 अभी जो कल से ये सत्र शुरू होगा, ये कोशिश रहेगी कि सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिले और सरकार के माध्यम से जो जवाबदेही या जो प्रश्नों का उत्तर, चर्चाओं का उत्तर दिया जाना है तो ऑनरेबल एमएलए उनको भी पूरा समय दें ताकि सरकार के द्वारा
इस भारी बरसात के बाद या कोविड के कारण या अन्य जो विकासात्मक गतिविधियां श्री जयराम ठाकुर जी की अगुवाई में प्रदेश में हो रही हैं, उन सारी बातों की रिफ्लेक्शन इस प्रोग्राम के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता के और देश की जनता के सन्मुख जा सके। मैं यही कहना चाहता हूं, नियम बनाए भी जाते हैं पर नियमों की पालना करना ये स्वयं से शुरू होता है। यहाँ पर ये नहीं है कि ये नियम है, ये नहीं है। मुझे लगता है कि इस सदन के जितने भी सदस्य हैं वो नियमों के अलावा अपनी भूमिका को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और मुझे ये बताने की उस चेयर से कोई मौका नहीं मिलना चाहिए कि ये नियमों के बाहर है। हालांकि इस रोल को सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं। तो मैं अपेक्षा यही करता हूं कि मुझे रचनात्मक सहयोग दें और उस रचनात्मक सहयोग के कारण ये विधानसभाएं जहां पर हजारों लोग किसी एक एमएलए को विवेक के आधार पर जितवा करके यहाँ भेजते हैं, निसंदेह वो जनता की आवाज़ को इस सदन में उठाता है। वहाँ से नियम और कानून बनाए जाते हैं और फिर वो नियम और कानून योजनाओं के रूप में परिवर्तित होते हैं और फिर शिखर की ओर बढ़ता है कोई प्रदेश। तो मुझे लगता है कि ये जो मॉनसून सत्र है, ये अवश्य सत्र हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, ये मैं कहना चाहता हूं। और मैं पूर्ण समूचे सदन से यही निवेदन करना चाहता हूं कि वो चेयर के आदेशों का या निर्देशों का पालना करेंगे और मुझे मेरा सहयोग करेंगे, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। इसीलिए आज एक अनौपचारिक जैसी आप बंधुओं से बात करने का मुझे मौका मिला, क्योंकि सत्र के शुरू होने से एक दिन पहले पत्रकार मित्रों को हम ब्रीफ करते हैं। मैंने अपनी बात यहाँ पर रखी है। आप सभी आए, आपका आभार एवं धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ। और हमारे जो मीडिया बंधु हैं वो हमारे सारी इस विधानसभा की प्रोसीडिंग को अच्छे तरीके से सभी जगह वो अपने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से प्रदेश देश में पहुंचाते हैं। उनके बैठने की भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यही मैं कहना चाहता हूँ। आपका जब से मुझे ये दायित्व मिला है, मैंने जिम्मेवारी को भगवान को हाजिर नाजिर रख करके जिस कुर्सी का जो मान सम्मान है, उस सम्मान को ध्यान में रखते हुए अपनी भूमिका को निभाने की कोशिश की है। इस सत्र में भी, आने वाले दिनों में भी इस रोल को उसी रूप से निभाने की कोशिश करूंगा। तो आप यहाँ पर आए, आपका मैं आभार एवं धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। और इस प्रेस वार्ता के बाद हमने लंच का भी प्रावधान किया है, तो आप अवश्य इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लंच के लिए चलेंगे। जी परमार साहब, हर सेशन से पहले प्रेस गैलरी कमेटी की मीटिंग होती है, इस बार नहीं हुई। ये वो बजट सेशन जो होता है उस समय हम वो मीटिंग करते हैं। सर, बजट सत्र में के दौरान एक हंगामा हुआ था, उसके बाद एफआईआर हुई थी विधानसभा सचिवालय की तरफ से, उसके बाद उसका क्या स्टेटस है, अगर पता? उसके ऊपर हम क्या वो वापस हो गई है क्या? नहीं, मैं वापसी की बात तो यहाँ नहीं कर सकता ऑफ हैंड, पर हम उसके ऊपर विचार कर रहे हैं, देख रहे हैं। सर, ये ऑब्ituaries कितनी आ रही है? ऑब्ituaries तो एक तो वैसे कल एक तो हमारे ऑनरेबल जो पूर्व में रहे 5 हैं कुल मिलाकर के ऑब्ituaries। उसमें श्री वीरभद्र सिंह जी हैं, श्री नरेंद्र बरागटा जी हैं, श्री पठानिया जी हैं, राम स्वरूप जी भी हैं, श्री अमर सिंह जी हैं, मेवा उस विधानसभा क्षेत्र पूर्व में रहे ऐसे एमएलएज हैं, वो ऑब्ituaries हैं। इसलिए कल सबसे पहले सत्र जो शुरू होगा वो ऑब्ituaries से। ऐसा है कि ये परंपराएं रही हैं। ऑनरेबल हाउस जैसा निर्णय लेगा उस पर हम काम करेंगे, क्योंकि ये सारी बातें सहमति से होती है। हाँ, पिछली बार हो गया। हाँ, श्री मोहन लाल जी हैं चंबा वाले, अमर सिंह जी, राम सिंह जी, एक स्वर्गीय सर्वश्री मोहन लाल जी, राम सिंह जी, अमर सिंह चौधरी जी, पूर्व सदस्य श्री नरेंद्र बरागटा जी,
अभी हाल में ही जो जिनका देहावसान हुआ है श्री वीरभद्र सिंह जी, ऐसा करके इन्होंने सीक्वेंस वाइज बनाया है जैसे जैसे जिसका देहावसान हुआ है। विधानसभा का एक अपना सुरक्षा स्क्वाड बनाने की योजना थी, जो हम खास कर देते हैं, उसमें क्या हुआ है? जो हमारा पुलिस विभाग है उसने एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत की है कि इस विधानसभा का अपना अलग से सिक्योरिटी की व्यवस्था हो, क्योंकि बहुत से प्रदेशों में और पार्लियामेंट में भी ये व्यवस्था है कि यहाँ पार्लियामेंट की ये व्यवस्था है कि अंदर का सारी सुरक्षा जो है वहीं की सिक्योरिटी व्यवस्था पार्लियामेंट की करती है, और कुछ प्रदेशों में ये शुरू भी हो गया है। यानी जब भी माननीय मुख्यमंत्री मंत्री सदन में पहुंचते हैं तो फिर पुलिस का काम गेट के बाहर होता है, उसके बाद वही व्यवस्था उसको टेक ओवर करती है। तो ये प्रस्तावना हमने तैयार की है और सरकार के सम्मुख हमने प्रस्तुत की है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब उसके ऊपर सरकार अवश्य फैसला लेगी ताकि हमारी इस विधानसभा क्षेत्र की, इस विधानसभा की अपनी सिक्योरिटी हो जाए। सिक्योरिटी का बजट वगैरह कितना लगभग वो बताएंगे आपको बजट। एक आपने ये बोला कि जो विजिटर्स गैलरी है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी, इट मींस विजिटर्स को इस बार अलाउ किया जाएगा, पिछली बार नहीं किया गया था ना? नहीं, अलाउ कर रहे हैं जी, अलाउ कर रहे हैं, परंतु सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। जो बहुत बड़े प्रतिनिधि मंडल मिलने के लिए आएंगे, नोडल अधिकारी हमने निश्चित किए गए हैं, वो प्रतीक्षालय जहां पर हैं वहां पर बिठाए जाएंगे। नीचे जो गैलरी जहां पर मिनिस्टर्स बैठते हैं वहां पर हो हल्ला या ज्यादा असेंबलिंग ना हो, इसके लिए हम कोशिश करें। आपने बोला ड्रोन कितने होंगे और इसकी जरूरत क्यों आप महसूस होगी? नहीं, ड्रोन की तो आप जानते ही हैं, डिजिटल इंडिया है, सब कुछ डिजिटल इंडिया है, मेक इन इंडिया है, तो सारी बातें हवा के माध्यम से जमीन पे आ जाए। ठीक है ना जी? विधानसभा में सर सिक्योरिटी जो रखे हैं, कितने लोग रखे हैं आप अंदर, जिससे आपका पूरा मैनेज हो जाए? 14 मार्शल होते हैं, मार्शल होता है 14 14 मार्शल्स हैं यहाँ पर, वॉच एंड वार्ड हैं, बाकी तो 88 लोग तो होंगे हमारे। इसके अलावा मार्शल्स भी रहते हैं। ये व्यवस्था है। ऐसा है कि पुलिस का इस परिसर के अंदर कोई रोल नहीं है। टोटल कितने लोग 80 के रखे हैं? तकरीबन तो रहेगी। टोटल हम 300 80 तो मार्शल पुलिस की तो 300 डिप्लॉयमेंट है सर। पुलिस का डिप्लॉयमेंट जो है जी लगभग 300 है, अलग अलग गेट, अलग अलग गेट्स के ऊपर रहेंगे। 75 होम गार्ड्स हैं। पूरी सुरक्षा है। उपाध्यक्ष जी के पास भी मार्शल्स के वो हैं मौजूद हैं जी? उपाध्यक्ष जी की सुरक्षा के लिए पिछले सत्र के विवाद के बाद सुरक्षा लगाई गई थी, तो नहीं अभी है। सुरक्षा बढ़ी है कि घट गई है? किसकी? बढ़ानी मैं खुद ट्रेनिंग लेके आया हूँ। ये सुरक्षित है पूरी तरह से। अगर इन्होंने नहीं सिखाया था ना, तो गवर्नर साहब फंस गए थे हमारे। जो सरकार को प्रस्ताव भेजा है उसमें अपनी सिक्योरिटी के लिए कितने अभी प्रस्तावना तैयार हो रही है। जब उस पर पूरी चर्चा होगी, सरकार की तरफ से उस पर सहमति होगी तो हम आपको डिटेल में बता देंगे। मतलब सरकार की तरफ से अभी कुछ विधानसभा में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है तो उसमें 400 लोग। क्लैरिफिकेशन ये ऐसा है ना मैडम कि पुलिस विभाग ने हमारे समक्ष सारे पॉइंट्स के ऊपर बातचीत की है, तो वो हमने उसको एग्जामिन किया है। एग्जामिन करने के बाद हमने प्रदेश सरकार को भेजा है, तो सत्र के बीच में या सत्र के बाद हम बातचीत कर सकते हैं। पर हम और आप सभी सुरक्षित हैं, चिंता ना करें। हो गया जी।